अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एआई एड प्रो। मेरा नाम है इबरार मुश्ताक। इस चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं हम सीखेंगे शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन और फेसबुक ऐड। सबसे पहले हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन सीखेंगे। शॉपिफाई पर स्टोर बनता किस तरीके से है। जब हम शॉपिफाई पर स्टोर क्रिएशन सीख लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे फेसबुक ऐड, जिन्हें हम मेटा ऐड भी कहते हैं। शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन के लिए और फेसबुक ऐड के लिए मैंने स्लाइड्स वगैरह डिज़ाइन की हुई हैं एडवांस किस्म की, जैसे होनी चाहिए। किस तरीके से आपने मेटा ऐड को सीखना है और मेटा ऐड आपने किस तरीके से रन करनी है। मेटा ऐड से पहले हम सीखेंगे शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन। शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन के हमारे लेक्चर होंगे 20 से 25, और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा फेसबुक ऐड सीरीज़ का कोर्स, एडवांस किस्म का। जो मैंने सीखा है, जो मैं कर रहा हूँ, वही मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज जो हमारी पहली क्लास है वो है शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन की। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जस्ट कोर्स आउटलाइन को देखेंगे कि कोर्स आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं शॉपिफाई से रिलेटेड और हमने क्या क्या करना है। ये है शॉपिफाई का कोर्स कंटेंट। मैंने कोर्स कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है। किस तरीके से हमने चीज़ों को लेकर चलना है, शॉपिफाई स्टोर हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। कुछ स्टोर्स होंगे जो हम देखेंगे वो कैसे बने हुए हैं, हम उन स्टोर को देखकर अपना स्टोर फ्रॉम स्क्रैच खुद डिज़ाइन करेंगे। जब हम स्टोर डिज़ाइन कर लेंगे और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हम फेसबुक ऐड की तरफ मूव कर जाएंगे। पहले हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन मीन के शॉपिफाई पर स्टोर किस तरीके से बनता है और किस तरीके से रन होता है वो सीखेंगे। ये मैंने कोर्स कंटेंट वगैरह डिज़ाइन किया हुआ है शॉपिफाई के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अकॉर्डिंग टू कोर्स कंटेंट क्या क्या करना है। शॉपिफाई कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर के लिए मोटिवेशन लेनी है। मोटिवेशन हम कहाँ कहाँ से लेंगे वो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है। उसके बाद फिर हम शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। पहली 1 से 2 क्लासें हमारी जस्ट थ्योरी की होंगी। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर जाएंगे। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है और शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम पर हम किस तरीके से ख़ुद को रजिस्टर करेंगे और पार्टनर प्रोग्राम में हम किस तरीके से स्टोर अपना क्रिएट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टोर में होता क्या कुछ है, स्टोर के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि शॉपिफाई के जो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, हमारा अनाउंसमेंट बार हो गया, हमारा बैनर हो गया, हमारा फुटर हो गया, विजिट्स हो गए और साइड बार होगी, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे वो किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से डिज़ाइन होती हैं। मेन मेन्यू क्या होते हैं, मेन मेन्यू किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, और थीम कस्टमाइजेशन हो गया। ये सारी चीज़ें मीन के हम शॉपिफाई में ही सीखेंगे। और शॉपिफाई के डिफरेंट पेजेस किस तरीके से बनते हैं, होम से लेकर हमारे प्राइवेसी पुलिसी के जितने भी मेन पेजेस होते हैं शॉपिफाई पे वो किस तरीके से बनते हैं। और जब फुटर हमारा बन जाएगा, मीन के पूरी साइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सबसे लास्ट में जो बनता है स्टोर में वो हमारे पास हमारा फुटर होता है। फुटर के बाद हम फिर वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन की कुछ चीज़ें हैं वो सीखेंगे, वो देखेंगे कि वो क्या होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन पर वर्क करेंगे। ओवरऑल ये हमारा कोर्स कंटेंट है और अकॉर्डिंग टू कोर्स कंटेंट ही हमने चलना है। फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस किस तरीके से स्टोर डिज़ाइन होते हैं, बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। आज जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कोर्स कंटेंट का, और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि शॉपिफाई एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में शॉपिफाई हमारे पास एक CMS मीन के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस पर हम किसी भी बिज़नेस के लिए ई कॉमर्स की साइट क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। किसी भी बिज़नेस की ऑनलाइन प्रेजेंस हम इस CMS पर बना सकते हैं। एक्चुअल में शॉपिफाई एक CMS है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह हमारे पास वर्ड प्रेस है, बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे पास शॉपिफाई है। शॉपिफाई भी एक CMS है, मीन के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा।
हम शॉपिफ़ाई पे देखेंगे कि किस तरीके से कंटेंट को मैनेज किया जाता है और किस तरीके से वेबसाइट बनती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं। ये जस्ट शॉपिफ़ाई का एक शॉर्ट सा इंट्रो है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ शॉपिफ़ाई के कुछ स्टोर्स। जैसे हमारे पास ये एक स्टोर है किचन प्लस वालों का, ये शॉपिफ़ाई पर बना हुआ है। ये स्टोर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल ठीक इसी तरह का स्टोर फ्रॉम स्क्रैच हम भी देखेंगे, हम भी डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से बनता है। इसके अनाउंसमेंट बार से लेकर जहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इसका अनाउंसमेंट बार है, यहाँ से लेकर इसका फिर बैनर हो गया। और उसके बाद ये इसके जितने भी सेक्शंस हैं हमारे पास, ये सारे सेक्शन ये किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कवर अप करेंगे। और ये इसका हमारे पास क्या कहते हैं फुटर होता है, ये फुटर किस तरीके से बनता है, हर एक चीज़ हम देखेंगे, हम खुद डिज़ाइन करेंगे। ये एक शॉपिफ़ाई का स्टोर है। एक और मैं आपको शॉपिफ़ाई का स्टोर दिखा देता हूँ जो मैंने रिसेंटली ही डिज़ाइन किया अपने क्लाइंट के लिए। ये भी एक शॉपिफ़ाई पर डिज़ाइन किया गया स्टोर है, ग्रोसरी का एक स्टोर है। ये मैंने रिसेंटली स्टोर को डिज़ाइन किया है। बिल्कुल सेम टू सेम हम इसी तरह का स्टोर डिज़ाइन करेंगे 20 से 25 लेक्चर में, कि इस तरह के स्टोर किस तरीके से बनते हैं जिनकी मार्केट वर्थ 50K प्लस है। मैंने ये जो स्टोर डिज़ाइन किया मैंने अपने क्लाइंट से इसके 45K चार्ज किए हैं इस स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए। सेम इस तरह का स्टोर हम देखेंगे कि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से डिज़ाइन होता है, स्टोर में क्या कुछ आता है हमारे पास, ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे शॉपिफ़ाई पर। स्टोर किस तरीके से बनता है और डिज़ाइन होता है। ये था आज का इंट्रो लेक्चर शॉपिफ़ाई से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी।